वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। विचार नियम आपकी कामयाबी का रहस्य, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स। आपने पहले पार्ट में देखा कि हमने इस किताब का पहला पेज जो था वो पूरा आपको बताया है। तो अब हम जाते हैं पार्ट 2 के वीडियो के लिए। पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स में हमने पहला जो है वो देखा था। मान लीजिए आपने नए मॉडल का लेटेस्ट मोबाइल ख़रीदा है जिसके आपको अधिक जानकारी नहीं है। आपके लिए उसका उपयोग केवल फ़ोन पर किसी से बात करना इतना ही है। जानकारी के अभाव में आप उसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि आप नहीं जानते कि उस मोबाइल से आप क्या क्या कर सकते हैं। जी हाँ, आप उस मोबाइल से कितनी तरह की जानकारियाँ ले सकते हैं, हिसाब किताब रख सकते हैं, देश विदेश की खबरें सुन सकते हैं, रिमाइंडर नोट्स लिख सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, मनोरंजन के कितने ही साधनों का लाभ ले सकते हैं, जैसे गाने, पिक्चर, खबरें, टीवी के सभी कार्यक्रम, यहाँ तक कि सत्संग भी सुन सकते हैं। इतनी अधिक सुविधाएं होने के बावजूद क्या आप मोबाइल फ़ोन सिर्फ बातचीत के लिए ही इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल नहीं, आप उसका पूरा लाभ लेना चाहेंगे। यह हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में देखा है। तो इसका हमने तब किया था प्रारंभ। ठीक है, तो अब हम जाते हैं इसके पार्ट 2 में। इसका जो पार्ट 2 है वो अब मैं शुरू कर रही हूँ। तो ये पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमारी लाइफ जो है वो बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है। एंड ये स्ट्रेसफुल लाइफ में ना हैप्पी थॉट्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आपको तुरंत हैप्पी थॉट्स के दूसरे पार्ट की तरफ ले चलेंगे। ऐसे ही हर इंसान को मिला मनोशरीर, मन और शरीर भी एक अद्भुत यंत्र है। उसमें भी कई संभावनाएं हैं। उसमें क्या संभावनाएं हैं? जैसे कि इससे हम जो चाहे जीवन में निर्माण कर सकते हैं, बेहतर जीवन जी सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं, सर्वगुण संपन्न बन सकते हैं, भरपूरता के भाव में रहकर जीवन में प्रेम, आनंद, सुख, शांति ला सकते हैं। साथ ही लोगों को भी ये सब दिलाने में मदद कर सकते हैं। इस मन और शरीर के उपयोग से हम न केवल जीवन के सारे भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि संसार के निर्माता को जानकर अपने असली रूप का अनुभव कर सकते हैं। मगर जिस तरह एक मोबाइल में इतने सारे ऐप्स होते हुए भी सभी उनका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते। कुछ लोग ही जैसे केवल कुछ ही लोग उनकी सारी जानकारी रखते हैं, उसी तरह कुछ ही लोग अपनी संभावनाओं को जान पाते हैं, सभी नहीं। हर इंसान की चाहत होती है कि वह अपना उच्चतम विकसित रूप पाकर उच्चतम जीवन जिए। मगर आज के भौतिक युग में इंसान जीवन की सुख सुविधा, पद प्रतिष्ठा, बंगला, गाड़ी इत्यादि को ही सर्वशक्तिमान मानकर उन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य बना बैठा है। असल में वह अपने असली स्वरूप को भूलकर भूल भुलैया में उलझ गया है और जीवन रूपी एरोप्लेन को बैलगाड़ी की तरह इस्तेमाल करने लगा है। इसके पीछे मुख्य कारण है उसके अपने विचार, जो दिन भर बिना कुछ किए अपने आप आते रहते हैं। ये विचार जीवन भर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। आपने सुना होगा कि किसी इंसान के विचार जान लेने से उसके जीवन की पूरी जानकारी मिल जाती है, या किसी को जानने के लिए केवल उसके विचारों का जानना काफ़ी है।
क्योंकि इंसान के विचार उसकी अवस्था बताते हैं। यदि विचार सुलझे हुए हैं तो वह अपने जीवन में सकारात्मक घटनाएं आकर्षित करता है, वरना उलझन भरे विचारों से घिरा रहता है। इसलिए अपने विचारों को जैसे कि अपने खुद के विचारों के प्रति सतर्क रहना ज़रूरी है कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। सभी जानते हैं कि व्यायाम करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है, प्राणायाम करने से प्राण शक्ति बढ़ती है। वैसे ही यह जीवन जानना भी ज़रूरी है। हमें किस तरह के विचार आते हैं, क्यों आते हैं, वे कैसे कार्य करते हैं, क्या परिणाम ला सकते हैं, विचारों में कैसी शक्ति है और सबसे महत्वपूर्ण उनका स्रोत क्या है। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि विचारों का उपयोग करके कैसे हम अपनी उच्चतम संभावना खोल सकते हैं। यही विचार हमें निम्न की तरफ ले जा सकते हैं और उच्चतम की यात्रा भी करवा सकते हैं। इस पुस्तक में जैसे कि जैसे कि ये पुस्तक पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है, हम अपनी उच्चतम संभावनाओं को खेलने के लिए 3 महत्वपूर्ण कदम 3 खंडों में समझने वाले हैं। तो उसका पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी, जिसमें होगा विचारों के प्रति होश में रहे, विचार नियम जोड़े, ये वाला है। दूसरा है खुश रहे, हैप्पी थॉट्स, विचार जोड़े, ये वाला एक है। और तीसरा जो है वो विचारों के स्रोत से जुड़े रहे, मौन जोड़े, ये है। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। मैं मेरा एक लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि देखो, लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है, राइट। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अभी हमने विचार नियम पढ़ना शुरू किया है, हमारी कामयाबी का रहस्य क्या है, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स, ये किताब मुझे एस्पायर स्किल्स ने दिया है। उसके लिए स्पेशल थैंक्स कहूँगी मैं मंजू मैडम और सुनील कोरडे सर को, बिकॉज़ उन्होंने मुझे ये जो विचार नियम दिए हैं ना, वो बहुत ही मुझे उसका उपयोग हुआ है मेरे जीवन में। जैसे कि मेरे जीवन में मैंने कुछ गलत कदम उठाए, जैसे कि मैं ज़िंदगी से हार गई थी और मेरे जीवन जीने की इच्छा भी नहीं थी। तो तब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। तो वो एग्जैक्टली मैंने क्यों किया था, बिकॉज़ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी एंड कुछ भी हो लाइफ में सक्सेस मिल नहीं रहा था एंड बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी जो टारगेट्स रहते थे तो वो अचीव नहीं होते थे एंड उसके चक्कर में मैं डिप्रेशन में चली गई थी। एंड उसके अलावा और भी कुछ लाइफ में 2-3 रीज़न्स हैं जिसके वजह से मैं डिप्रेशन में पूरी जा चुकी थी। और बट वो डिप्रेशन से बाहर निकालने में मुझे मेरे फ्रेंड्स और मेरे मामा जी मामी जी ने बहुत हेल्प की। जैसे कि डिप्रेशन में मैं चली गई थी इन द सेंस एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो हुआ ये था कि मेरे लाइफ में 2 इंसिडेंट मैंने देखे हैं जो से मेरे आँखों देखा हाल है, जो 2024 के दोनों किस्से हैं। अभी जहाँ पे एक प्लेस है हड़पसर पुणे में एक प्लेस है, वहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ उसके एग्जैक्ट किचन वाले विंडो से एक सीन मैंने देखा था। रात के 12 बजे हुए थे। मेरी माँ जो है वो राती जोगा बोलकर रहता है, जगराता रहता है भगवान जी का, तो उसमें गई थी। घर में कोई भी नहीं था, हम तीनों भाई बहन ही थे, जैसे मेरे 2 भाई और मैं थी। और मेरे अंकल जो है वो भी उनके जॉब पे थे एंड उसके अलावा पूरा घर खाली था। और मैं जैसे ही 12 बजे के दौरान रात में पानी पीने के लिए किचन में चली गई तो बहुत सारे डॉगीज़ थे जो कि ये कर रहे थे, भौंक रहे थे। तो ये भौंक क्यों रहे हैं ये मैं देख रही थी। एक हाथ के मेरे एक हाथ में ग्लास में पानी था एंड मैंने जस्ट देखा कि किचन के बाहर एग्जैक्टली हो क्या रहा है हाईवे पे। तो मैंने ऐसे देखा कि वहाँ पे ना एक आदमी था, उसने बहुत ड्रिंक की हुई थी और दूसरा भी एक आदमी था, उसने भी ड्रिंक की हुई थी।
और जो आदमी था ना जिसने मतलब लाइक ड्रिंक की हुई थी, तो वो दूसरे आदमी को ऐसे धक्का दे रहा था और उसको मार रहा था, जैसे कोयता था उसके हाथ में। तो वो कोयता जो है उसने डायरेक्टली उस पे मारा। कोयता मारने की वजह से वो जो आदमी था वो क्रेडिट मैनेजर था एक्चुअली वो। तो वो क्रेडिट मैनेजर जो था वो नीचे गिर गया और वो बोल भी रहा था कि मुझे मत मारो, आपको क्या चाहिए, आप मोबाइल वगैरह ले लो। तो ये सब सीन मतलब मैंने ये इतना क्लियरली सुना नहीं है, लेकिन वो मेरे आँखों देखा हाल है। हमारे सोसाइटी में भी मेरे कुछ 2-3 फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, और वो भी रात में ना वॉक लेते हैं ऐसे डिनर के बाद, जैसे कि शतपावली बोलते हैं हम उसको, है ना। तो वो वैसे वॉक ले रहे थे एंड फिर कुत्ते ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, भौंक रहे थे। तो हमारे यहाँ पे 2-3 वॉचमैन्स भी है। तब हमारी सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि रात में 12 बजे ही मतलब बहुत देर नहीं हुई थी ना, 12 बजे तक तो कोई भी जागता ही रहता है। तो उस टाइम पे हुआ ये था, बाप रे गाइस, उस टाइम पे देखा मैंने वो छिकड़ा था एक, जैसे कि बट वो ना स्लम एरिया का था। लाइक शिकड़े लोग बहुत अच्छे होते हैं, मेरे खुद के फ्रेंड्स भी हैं शिकड़े। यहाँ पे वाघोली में आईवी बिल्डिंग है, वहाँ पे भी है, एंड पार्क इन्फोनिया बोलकर है यहाँ पे, वहाँ पे भी है। तो सिकड़े लोग कैसे होते हैं कि बहुत नॉर्मल होते हैं, कूल बंदे होते हैं वो। एंड अगर गुस्सा आए तो फिर गए काम से, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोडी का कैरेक्टर देखा है उस टाइप में। तो एक्चुअल में वाकई में सिकड़े लोग ना बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये स्लम एरिया वाला सिकड़ा था। इसने क्या किया, उस क्रेडिट मैनेजर ने इसको, वो लोग 4-5 लोग घूमने गए थे, क्रेडिट मैनेजर को उसने वाईफाई मांगा। तो वो क्रेडिट मैनेजर ने बोला कि नहीं, मुझे लगता है उन्हें इंटरनेट मैं नहीं दूंगा। इतनी ही बात थी गाइस। तो फिर ये सिकड़े ने क्या किया, कोयता था इसके हाथ में, पुणे में बीच में प्रकरण हो रहे थे ना कोयता गैंग का, न्यूज़ में भी बता रहे थे। तो और मैंने मेरी आंखों देखा हाल देखा, उसने वो आदमी को इतने कोयते से वार किए कि वो आदमी ना सोया हुआ था नीचे, वो हिल भी नहीं रहा था, डुल भी नहीं रहा था। देन फिर हमारी सोसाइटी में मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो वॉक कर रहे थे और उन्होंने, एक फ्रेंड ने मुझे विंडो में से देखा भी और उसने बोला, इशारा किया लाइट बंद कर और तू अंदर चली जा बोल के। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में मैं यहाँ पे शॉप पे गई, एक किराना शॉप है, वो अंकल बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा के जैसे ही है उनका नेचर, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका नेचर। तो वो मुझे बोल रहे थे, अच्छा हुआ बेटा तू वहाँ से चली गई अंदर लाइट बंद करके, अब देख बोले सभ्य लोग हैं अपन, बोले और तू तो कितनी अच्छी है, तुझे पुलिस हो जो भी परेशान करेंगी कि तुमने देखा क्या, कैसे हुआ क्या नहीं। और पुलिस ने ऑलरेडी सारे दुकानदार के सीसीटीवी निकाले थे। तो लिटरली दुकानदार ने ये भी बोला कि लाइक क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे सीसीटीवी है, तो वो क्या पूरे सोसाइटी में थोड़ी दिखेगा। तो उसके बाद से फिर सोसाइटी में सीसीटीवी आया उसके। अब देखो वो आदमी तो चला गया, मर गया, कोयता उसने मारा, कोयते वाले को तो पकड़ लिया पुलिस ने, लेकिन कितनी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बात चीज़ थी ही क्या, एक वाईफाई ही तो था, वाईफाई के चक्कर में लाइफ और जान चली गई थी। और मैंने सुसाइड अटेम्प्ट जो किया था ना, उसके बाद से मेरे फ्रेंड्स मुझे मिलने के लिए आए हैं, जो कि मेरे स्कूल फ्रेंड्स ही नहीं, मेरे लंगोटिया यार हैं तो उसमें से मैं अभी नाम नहीं लूँगी किसी का भी, और उसमें से मैं किसी एक के साथ मैं शेयर भी कर रही हूँ ये पूरा, कि एक के साथ मतलब एक नहीं, मेरी स्पेशल फ्रेंड्स हैं, शालिनी, दूसरी है पूजा, और है कमलेश बोलकर एक है, उसके अलावा दिनेश है एंड कैलाश है एंड श्वेता है। इनके अलावा और एक फ्रेंड है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी बिकॉज़ वो फ्रेंड बहुत ही शाय है, और लास्ट 25 ईयर्स से हमारी फ्रेंडशिप है एंड वो बहुत ही अच्छा है बंदा। जैसे कि लाइक मैंने उसके साथ खेला है, जब मैं 1 साल की थी तभी मेरे पापा ने मॉम को लाइक पढ़ने के लिए हेल्प की थी, वो पढ़ना चाहती थी, तो उसका मुंबई में एडमिशन वगैरह करवाया। तो मैं जस्ट 1 साल की बंदी थी मैं तब, जब मेरे पापा भी थे। तो इन्होंने इधर छोड़ा मुझे मामा जी के गाँव। तो कैसे है मेरे लाइफ में मामा जी के गाँव का बहुत ही ये है, जैसे मेमोरीज़ है, संभाजी नगर के पास में बीड सिटी है, वहाँ पे है। एंड दूसरा है
यहाँ पे धाराशिव के पास में गांव है वाघोली, तो मगर की ही वाघोली है। जैसे मगरपट्टा सिटी यहाँ पे मगरा की है ना, मगर लोगों की, वो भी वाघोली मगर लोगों की ही है। तो मगराची वाघोली से भी बोलते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे भी ना मैं पापा के घर में भी पहला ही बच्चा थी, तो मुझे पता है कि मैं झोपड़ी में रही हूँ। झोपड़ी के हालात ठीक नहीं है मेरे, या नहीं भी थे या नहीं भी हैं, लेकिन उस झोपड़ी की राजकुमारी मैं हूँ ना। तो ये बात है। तो मैंने इतना स्ट्रेस ले लिया था तब, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि सॉर्ट आउट हुआ। अब देखिए गाइस, ये हुआ पहला इंसिडेंट। सेकंड इंसिडेंट तो इतना भयानक था, आप बिलीव नहीं करोगे। आजकल के ज़माने में क्या होगा क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता। बट सेकंड पार्ट वाला जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है और अभी बहुत ही लेट हुआ है। मुझे भी ऑफिस के काम रहते हैं और मेरे क्लासेस वगैरह भी चल रहे हैं, डांस के, रंगोली के, मेहंदी के, तो वो भी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। तो आप बस हैप्पी वर्ल्ड के साथ रहिएगा। एंड @unluckygirl 5590 ये इंस्टा का पेज है, आप इसको फॉलो कीजिएगा। अदरवाइज एज वेल एज WORLD वर्ल्ड 564 है, जहाँ पे मैं और मेरी बेस्टेस्ट, मेरा जिगर का टुकड़ा, हम दोनों साथ में हैं। तो वो DP वाला है, उस पर आप ये कर सकते हो, रिक्वेस्ट डालो, मैं वो एक्सेप्ट करूँगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिल में जो बातें हैं वो आपसे मैंने शेयर की, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जैसे मेरे पापा की डेथ हुई तब मैं खुद 3 साल की थी, मेरे भाई जो था वो 1 साल का ही था। और उन हालातों में फिर मॉम की दूसरी शादी करवाई दी गई। वो सब बातें अलग है ना, वी हैव स्टेप फादर, लेकिन मैं अनलकी हूँ तो मैं अनलकी ही हूँ। मुझे पता है कि मेरे पापा कैसे थे। एंड मेरे पापा की कोई गलती नहीं थी, वो मासी को देखने के लिए गए, पूरा डन कर दिया, एंड आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं देना चाहती हूँ। डॉक्टर को भी समझना चाहिए था कि उन्होंने एक्सीडेंट नहीं करना चाहिए, ये मतलब लाइक एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने ऑपरेशन नहीं करना चाहिए था, कि लाइक रॉड वाला। तो मैं इस टॉपिक पे आपको बाद में बात करती हूँ। इतने पेशेंस से आपने मुझे सुना, इसलिए धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और देखिए, मैं एक बात कहूँगी, ज़रूर कहूँगी कि लाइफ में ना बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे बुक्स पढ़ना नहीं हो रहा है तो आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद फिर आपको ध्यान में आएगा कि कैसे है, क्या है सीन। तो ये वाला जो है वो विचार नियम का पूरा हो गया है। तो अपना ये विचार नियम आपकी कामयाबी का रहस्य, इसमें हमने पहला पार्ट देख लिया है, प्रारंभ कर लिया है। विचारों के प्रति होश में रहे नियम जोड़े वो वाला है, बट अपना पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स चल रहा है अभी। तो ये पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स का हुआ है पार्ट। ये 2-3 टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए आप सभी का ख्याल रखिए। आप सभी मेरे अभी फैमिली मेम्बर्स ही हो। आपका सपोर्ट मुझे होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ मेरा चैनल डिलीट हो चुका था, वो भी मेरे मॉम ने ज़बरदस्ती डिलीट करवाया। एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। वो बहुत ही सेल्फिश टाइप का बंदा है। एंड उसने मुझे ये प्रपोज़ भी किया था, बट उसकी मुझे कुछ चीज़ें खटक रही थी, तो मैंने उसको डायरेक्टली इतना ये किया कि उसको समझाया भी मैंने। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अब मेरा मन ही नहीं रहा है कि लाइक उस चीज़ में मैं अभी पढ़ूँ, बिकॉज़ मुझे अभी मेरा करियर है, मेरा फोकस है, मेरे ड्रीम्स है छोटे छोटे। और पापा के जाने के बाद एक चीज़ मैंने ज़रूर सीखी कि ना, लाइफ में एक्सपेक्टेशंस किसी के साथ पे मत रखो। एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज हर्ट। खुद पे भरोसा रखो, खुद से एक्सपेक्टेशंस रखो, वो एक्सपेक्टेशंस ज़रूर पूरे होंगे। धन्यवाद।